learners, my name is Sivangi Kuswa and you are watching my channel guys. So in this video I am going to give you complete information about in-hand salary in Accenture for Freshers 2022. So as we know that Accenture hire for two role and that one is SC role and second one is ASC role. So हम इस वीडियो में जानेंगे complete salary breakdown and what is in-hand salary and what is CTC. So without wasting your time, let's go to the video guys. सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी ब्रेकडाउन क्या होता है। तो हमारा जो पैकेज है वो 4.5 LP होता है, जिसका बेसिक पे जो होता है वो 3.83 LP होता है। जो बेसिक पे होता है दैट इज और फिक्स सैलरी। सो 3.83 हमारा बेसिक सैलरी होता है और दैट इज फिक्स सैलरी, और हमें एक साथ ही साथ ज्वाइनिंग बोनस मिलता है दैट इज 25K। सो ये हमारे फर्स्ट टाइम मिलता है जब हम पहली बार ज्वाइन करते हैं एसेंचर, और जब फर्स्ट सैलरी आती है तो उसके साथ साथ हमें ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 25K। जो वेरिएबल पे है वो 32K होता है। सो इन सबको मिला के हमारा 4.5 LP होता है, और जो हमारा जो बेसिक पे होता है 3.83 जो मैंने आपको बताया, जब उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 31,916 रुपीज़ होता है, जो कि हमारी बेसिक सैलरी होती है। और उसमें से कुछ अमाउंट हमारा जो होता है डिडक्ट हो जाता है, दैट इज़ फ्रॉम द दिस बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल बी डिडक्टेड। सो इसमें से हमारा जो 1800 रुपये होता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, 1800 जो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, और 200 हमारा प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो पूरा कट कुटा के जो हमारा 31,916 रुपीज़ है उसमें से हमारा जो कट 8,116 रुपीज़ होता है। तो ये हमारी जो इन हैंड सैलरी फाइनली हमारे जो हाथों में आती है वो है 28,116 रुपये, जो कि आपको 28,116 रुपीज़ जो आपकी सैलरी आने वाली है हर मंथ, और जो पहला मंथ है उसकी थोड़ी डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारी जो सैलरी है वो एक्चुअल सैलरी स्लिप जनवरी की हम देखने वाले हैं, उसमें क्या एक्चुअल सैलरी है। सो So this one is the actual salary slip of January 2022. So you can see that here written is work days 39 days. So you know that एक महीने में 30 डे या 31 डे होता है, वर्क डे 39 डे नहीं होता है। तो इसका मतलब जो इसमें 9 डे एक्स्ट्रा है और या 8 डे एक्स्ट्रा है वो लास्ट मंथ का है, तो दिसंबर का कुछ मंथ का भी ऐड किया गया। सो इसमें बेसिक जो सैलरी है वो 15,000 है। बेसिक एरिया जो है वो 3,871 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस इज 7,500। HRA एरानस जो होता है वो 1,935 रुपीज़ है। एडॉक अलाउंस इज 4,283 रुपीज़। एडॉक अलाउंस अरेना दैट इज 1,105 एंड मिसलेनियस अलाउंस इज 3,333 रुपीज़ एंड मिसलेनियस अलाउंस अरेना दैट इज 860 एंड ज्वाइनिंग बोनस जो एक बार ही मिलता है आपको वो 25,000 है। सो पूरा मिला जुला के आपको 62,887 रुपीज़ होता है। तो जो इसमें ज्वाइनिंग बोनस है वो इसको एक बार मिलता है, तो आप नेक्स्ट मंथ से इसको माइनस कर लेंगे। तो इसमें से कुछ PF अमाउंट कटता है 1,800 एंड 465 दैट इज़ PF एरेनस एंड प्रोफेशनल टैक्स 200 एंड ऑफ साइकिल रिकवरी दैट इज़ 5,879 समथिंग। सो पूरा मिला जुला के ग्रॉस डिडक्शन आपका 8,344 रुपीज़ होता है, और जो आपको फाइनल जो फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी है वो 54,543 रुपीज़ है। तो ये तो आपको फर्स्ट मंथ की हो गया, बट आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो फर्स्ट मंथ में वो माइनस हो जाएंगी, तो नेक्स्ट मंथ से जो आपको फाइनल जो मैंने आपको बताया वही आपको मिलने वाला है पर मंथ की सैलरी। सो आपको आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो I would like to answer this. So hope you will understand everything. Please do like, comment and share. Thank you so much. We will meet you soon in next video.